कहानी का आगाज दो घरों को दिखाते हुए होता है। इनमें से एक घर रेड कलर का और दूसरा ब्लू कलर का होता है। इन घरों की सारी चीजें भी इन्हीं रंगों की होती हैं। इन घरों में रहने वाले एक दूसरे से नाराज होते हैं। इन घरों के आगे दो बागीचे यानी गार्डन भी होते हैं। ये कहानी उन घरों में रहने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि उन घरों के बागीचों में रखे हुए नॉर्म्स की है। नॉर्म्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये एक ऐसी किस्म की मखलूक होती है जो सिर्फ और सिर्फ कहानियों में मौजूद होती है। असल जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं होता। ये मखलूक ऐसी होती है कि अगर इन पर किसी की नजर पड़ जाए तो फौरन स्टैचू यानी बुत बन जाते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता तो अपनी इंसानों जैसी लाइफ गुजारते हैं। जिस तरह इन घरों में रहने वाले लोगों की आपस में दुश्मनी होती है, उसी तरह इन बागीचों यानी गार्डन में रखे गए नॉर्म्स की भी आपस में नहीं बनती। रेड नॉर्म्स और ब्लू नॉर्म्स आपस में लड़ते रहते हैं। रेड नॉर्म्स के लीडर की एक बेटी होती है जिसका नाम जूलियट है, जबकि दूसरी तरफ ब्लू नॉर्म्स के लीडर की, जो कि एक लेडी होती है, उनका एक बेटा होता है। ब्लू नॉर्म अपनी मॉम के साथ मिलकर दूसरी पार्टी यानी रेड नॉर्म्स को मजा चखाने में लगा रहता है। रेड नॉर्म का एक शरारती लड़का होता है। इन्हीं दोनों नॉर्म्स की टीमों में आज रेस का मुकाबला होता है। वो लोग घास काटने वाली मशीन्स पर बैठकर रेस के लिए तैयार थे। रेस शुरू होती है। ब्लू नॉर्म्स की टीम रेस जीत रही होती है, लेकिन रेड टीम को ये जीत कैसे कबूल हो सकती थी, इसलिए रेड टीम का प्लेयर एक लोहे के रॉड से नोमियो की मशीन को तोड़कर नीचे गिरा देता है और उसे चीटिंग करके रेड नॉर्म्स रेस जीत जाते हैं। नोमियो का दोस्त चीटिंग पर रेड नॉर्म्स पर गुस्सा होता है, लेकिन वो उन्हें मारकर उसके बगीचे में फेंक देते हैं। ब्लू नॉर्म्स कौन सा कम थे, वो उनसे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो भेस बदल कर रेड नॉर्म्स के बगीचे में जाते हैं। उधर जूलियट को देखते हैं जो काफी अच्छी है। उसे करीब ही एक बाग में एक फूल बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए वो उसे तोड़ने के लिए वहाँ चली जाती है। अब दूसरी तरफ नोमियो उसका दोस्त रेड्स के गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ उसका दोस्त की गलती की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। रेड नॉर्म्स जो कि नोमियो का दुश्मन था, वो उन दोनों को देख लेता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके शोर की वजह से घर के एक आदमी जाग जाता है। वो आदमी जैसे ही बाहर देखता है तो सब नॉर्म्स को बुत बनना पड़ता है। नोमियो रेड नॉर्म्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। नोमियो अपने पैराशूट की मदद से अपने बागीचे की बजाय किसी और के बागीचे में पहुँच जाता है, जिधर जूलियट पहले से ही फूल तोड़ने के लिए मौजूद थी। जैसे ही नोमियो की नजर उस फूल पर पड़ती है तो वो भी उसे तोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है। दोनों ही एक साथ फूल की तरफ बढ़ते हैं। फूल तोड़ने के चक्करों में उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। नोमियो फूल तोड़ लेता है, जबकि जूलियट जैसे ही उससे फूल लेती है, दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही उनका सारा भेस पानी में धुल जाता है। दोनों ही डरकर भाग जाते हैं। अपने अपने बागीचों की तरफ आते हैं तो रेड नॉर्म्स उन्हें देख लेता है, जो कि नोमियो को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। जब जूलियट नजर आती है तो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नोमियो अपने गार्डन में चला जाता है। जूलियट नोमियो के लिए परेशान थी, इसलिए दीवार पर खड़े होकर उसे देखती है। नोमियो भी उसके पास आता है, लेकिन जूलियट उसे आने से मना करती है, क्योंकि वो डरती थी कि अगर डैड उसको देख लेंगे तो उसका हशर नशर कर देंगे। लेकिन नोमियो उसकी एक नहीं सुनता और उसके पास आ जाता है। जूलियट उससे फूल लेकर उससे दोबारा मिलने का कहकर उसे वापस भेज देती है। नोमियो का पाँव ऐसे बटन पर लग जाता है जिससे वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और पानी के फव्वारे चलने लगते हैं, जिससे बहुत शोर होना शुरू हो जाता है। उधर जूलियट के डैड को भी गड़बड़ का पता चल जाता है। उनके आने से पहले ही नोमियो वहाँ से भाग जाता है और जूलियट को अपने साथ वापस ले जाता है। अगले दिन ब्लू घर की मालकिन अपने घास काटने वाली मशीन को टूटा हुआ देखकर नई मशीन ऑर्डर करती है। ये ब्लू नॉर्म्स भी देख रहा होता है। उसने कंप्यूटर में एक बड़ी मशीन भी देखी थी। उस औरत के वहाँ से जाते ही वो एक बड़ी मशीन ऑर्डर कर देता है। आज नोमियो भी जूलियट से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हो रहा था, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था। इससे पहले कि जूलियट अपने गार्डन से बाहर जाती, उसके डैड उसे रोककर बताते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक नॉर्म पसंद किया है। वो ये सुनकर उदास हो जाती है। उसके डैड ने इस नॉर्म से बात करने को कहा था, मगर वो इससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए जूलियट का फ्रेंड नॉर्म को बातों में लगाता है और जूलियट नोमियो को मिलने चली जाती है, जहाँ उन्हें एक पिंक बर्ड मिलता है जो उन्हें कहता है कि हमेशा इकट्ठे रहना, तुम दोनों एक जैसे हो, कलर से कुछ नहीं होता, तुम दोनों मिलकर अपनी फैमिली की लड़ाई को भी खत्म करवा दो। वो दोनों इकट्ठे मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नोमियो को पता चलता है कि रेड्स ने उनके गार्डन तबाह कर दिए हैं,
सारे उसे बदला लेने को कहते हैं। ना चाहते हुए भी उसे अब जूलियट के गार्डन को तबाह करने जाना था। वो ये काम कर रहा होता है तो बदकिस्मती से जूलियट उसके सामने आ जाती है। उसे लगता है कि नोमी उसे मारने आया है, इसीलिए वो नाराज हो जाती है। नोमी सब छोड़ छाड़ कर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती तो वो पहले वाले पिंक बर्ड के पास आ जाते हैं। वो इन दोनों को समझाता है कि प्यार के साथ ही जिंदगी गुजरती है। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे इस घर में रहते थे। इस घर के लोग भी आपस में प्यार से रहते थे, मगर एक दिन दोनों मियां बीवी में लड़ाई हो गई। मैडम चली गई और जाते हुए मेरी वाइफ को भी साथ ले गई। अफसोस मैं कुछ न कर सका। दोनों लड़ाई खत्म करते हैं। एक ब्लू नोम दोनों को इकट्ठे देखकर घबरा कर भाग रहा होता है तो रेड नोम उस पर हमला करके उसकी कैप तोड़ देता है। नोमी को ये देखकर गुस्सा हो जाता है। वो अपने दुश्मन से लड़ने चला गया था, इसी लड़ाई में उसका दुश्मन टूट जाता है या मारा जाता है, जिसके बाद सारे रेड नोम ब्लू नोम से बदला लेने पहुंचते हैं। एक इंसान आदमी के अचानक सामने आने की वजह से उन्हें यहाँ पर भूत बनना पड़ रहा था। उसी आदमी का पाँव लगने की वजह से नोमियो ट्रक के सामने आकर टूट चुका था। सभी को बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख जूलियट को होता है। वो रोते हुए सबको बताती है कि वो और जूलियट एक दूसरे को पसंद करते थे। नोमियो का एक मशरूम दोस्त रोड पर जाकर देखता है कि नोमियो नहीं मरा, मरने वाला एक और था। उधर हम नोमियो को देखते हैं जो उसी ट्रक के साथ अपनी जान बचाने के लिए लटका होता है। वो जब उसके ऊपर से जंप करता है तो मुसीबत उसके ऊपर से कम नहीं होती। एक डॉग ने उसे अपने मुंह में ले लिया था जो बाद में उसे एक पार्क में फेंक जाता है। नोमियो के साथ बच्चे खेलने लगे थे। बहुत जल्द वो अपनी जान बचाकर वहाँ लगे एक स्टैचू के ऊपर चढ़ जाता है जो उसकी कहानी सुनकर उसे बताता है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल वैसे ही जा रही है जैसे मैंने रोमियो और जूलियट की कहानी लिखी थी, लेकिन आखिर में वो दोनों मारे गए थे। ये सुनकर नोमियो घबरा गया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी कहानी लिखने की क्या जरूरत थी। ये सब कहते हुए वो नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर टूट जाता, उसका फ्रेंड पिंक बर्ड आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ नोमियो के गुम होने की वजह से ब्लू नोम गुस्से में थे। उनके घर घास काटने वाली न्यू मशीन भी आ गई थी। इसी गुस्से में एक ब्लू नोम रेड नोम के गार्डन को तबाह कर देता है। इससे मशीन कंट्रोल नहीं होती तो वो अपने गार्डन की तरफ मुड़ता है, जिससे उनका गार्डन भी तबाह हो जाता है। रेड नोम भी गुस्से में आकर ब्लू नोम पर अपने गार्डन में लगे हुए फलों से हमला कर देते हैं। यहाँ एक जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नोमियो भी आ जाता है। वो सब देखकर बहुत परेशान था। जब उसकी नजर जूलियट पर पड़ती है तो उसके डैड ने उसे गम से चिपका दिया था, क्योंकि उसने बता दिया होता है कि वो और नोमियो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो मशीन भी उस पर हमला करने ही वाली थी। नोमियो ये देखकर फौरन जूलियट को बचाने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं था। मशीन ने उधर एक धमाका कर दिया था। धमाके के साथ ही नोमियो और जूलियट वहाँ से गायब हो चुके थे। हर चीज तबाह हो चुकी थी। फिर रेड और ब्लू नोम्स के लीडर सोचते हैं कि ये सब हमारी ही गलती की वजह से हुआ है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी थे, लेकिन जब वहाँ पर किसी से एक बटन दब जाता है, फुआरे चलने का बटन, तो तभी वहाँ से काफी ज्यादा पत्थर हट जाते हैं, जिनके नीचे से जूलियट और नोमी भी सही सलामत निकल आते हैं। रेड और ब्लू नोम्स की दुश्मनी भी खत्म हो चुकी थी। सभी नोम्स मिलजुल कर रहने लगे थे। उन्होंने मिलकर अपना गार्डन भी पहले से ज्यादा प्यारा कर लिया था। एक नोम पिंक बर्ड के लिए उस जैसा नया स्टेचू ला कर देता है, जिसके साथ वो खुशी से रहने लगा था। लास्ट में ये कहानी नोमी और जूलियट की शादी के साथ उन सभी को खुश दिखाते हुए खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।